महात्मा गांधी की चरखे के साथ तस्वीरें उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैं और गांधी जी को 20वीं सदी के महानतम नेताओं में से एक माना जाता है। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, जिसने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया। एक दूरदर्शी नेता के रूप में गांधी जी एक महान संचारक भी थे, जो भारत की नब्ज को अच्छी तरह समझते थे और जानते थे कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में एक साधारण यांत्रिक उपकरण यानी चरखा, जिसे बुनकर सदियों से उपयोग कर रहे हैं, भारत के ऐतिहासिक संघर्ष का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी द्वारा खादी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्पिनिंग व्हील चरखा कहलाता था। गांधी जी अपने आश्रम में रोज सुबह और शाम चरखा काटते थे। उन्होंने अपने चरखे से खादी बनाई, जिससे वह अपने आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खादी के कपड़े तैयार करते थे। चरखा का उपयोग करने का उनका मुख्य उद्देश्य देश की इकोनॉमी को सुधारना था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने चरखे से सभी हाथ से करे हुए कार्य और लोगों को स्वयं अपने कपड़े बुनने के लिए मोटिवेट किया। गांधी जी का चरखा इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत ने इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री की मांग को बढ़ा दिया। हालांकि भारतीय स्पिनिंग इंडस्ट्री ने तब से एक लंबी दूरी तय की है। गांधी जी के चरखे का इंडियन हिस्ट्री में स्थान आज भी हम सभी को मोटिवेट करता है। आज हमारे इंडियन वस्त्र कंपनियां हर साल इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। गांधी जी के चरखे का लोगों के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हमारे पहले राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन में चरखे का प्रतीक रखा गया था। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, जहां वह धागे से खादी के कपड़े बुनते थे। हर साल लगभग 7 लाख पर्यटक साबरमती आश्रम आते हैं और गांधी जी के प्रिंसिपल्स और जीवन से प्रभावित होकर वहां से चरखा खरीदते हैं। गांधी जी के लिए चरखा आम आदमी के संघर्षों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई का प्रतीक था। हालांकि जब स्वतंत्र राष्ट्र के ध्वज के डिज़ाइन को भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मान से अपनाया गया, तो चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया, जिससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए थे। शुरू में गांधी जी ने ध्वज से चरखे को हटाने के इश्यू पर काफ़ी तीखे रिएक्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह हमारे पिछले शासक के प्रति हमारी विनम्र भावना को दर्शाता है। ये महात्मा का व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण था, जिसमें कोई बहिष्कार, कोई शत्रु और कोई परायापन नहीं था। गांधी जी की योजनाओं में चरखा कभी भी राज्य शिल्प का साधन नहीं था, बल्कि उनके स्वराज के मॉडल में राज्य और समाज कभी एक दूसरे से अलग नहीं थे। तो आप बताइए, गांधी जी के चरखे को लेकर आपकी क्या राय है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।